स्टार्टेड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आपका चैप्टर चल रहा था इंटरनेशनल ट्रीटीज़ कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है ब्रंटलैंड कमीशन। सर क्या नाम बोले? ब्रंटलैंड कमीशन। सर तो ब्रंटलैंड कमीशन कैसा नाम है सर? BRUNDTLAND, क्या होगा इसका प्रोनाउंसिएशन? ब्रंटलैंड कमीशन। ठीक है, शुरू करते हैं। कब और कहाँ हुआ था? 1983 में और बाय यूनाइटेड नेशन। सर ये याद कैसे रहेगा? देखिए, ये जो डेट होते हैं ना, ये डेट आप मतलब अगर किसी खास चीज़ से जोड़ दें तो डेट आपको इजीली याद रह सकता है। या फिर जैसे कि आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो एग्ज़ाम से एक दिन दो दिन पहले आप देख लेंगे तो भी आपको ये याद रह जाएगा, एटलीस्ट एक दिन पहले। कहाँ हुआ था? कन्वीन बाय UN। कब हुआ था? 1983 में। पर्पस क्या था इसका? क्यों ये कमीशन बना, क्यों ये कमीशन आया? सर इसका पर्पस था टू एड्रेस करना मतलब पता बताना। हाँ, पता बताना मतलब ध्यान केंद्रित करना उसकी, और मतलब वो बताना उस चीज़ को। क्या बताना था? डिटोरिएशन हो रहा है ह्यूमन एनवायरनमेंट का। सर ह्यूमन एनवायरनमेंट का? जी हाँ। डिटोरिएशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का। सर पहले तो ह्यूमन एनवायरनमेंट का मतलब बताओ। अरे जो फैक्ट्री है, रोड है, ब्रिजेज हैं, जो नहर बनाते हो, पुल बनाते हो, यही तो है ह्यूमन एनवायरनमेंट। और नेचुरल रिसोर्सेज ये कोई बताने की चीज़ है? माउंटेन है, रिवर है, ट्रीज़ है, सब तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट भी डिटोरिएट हो रहा है और नेचुरल रिसोर्सेज भी डिटोरिएट हो रहा है सर। ये बताना था दुनिया को, ये एड्रेस करना था। और ये क्या लिखा है? एक्सेलरेटिंग, मतलब बहुत तेज़ी से गिर रहा था। सर ये एक बार लिखा है तेज़ी से और एक बार लिखा है घट रहा है, ये कैसी इंग्लिश है? सर देखिए, हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि उस टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही तेज़ी से गिर रहा है, तो वही मतलब है। उसका मार्क्स, उसका जो परफॉर्मेंस स्टूडेंट का बहुत तेज़ी से गिर रहा है, तो वही लिखा है कि बहुत तेज़ी से ये चीज़ें गिर रही है, ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये बताना था। और साथ में ये भी बताना था कि ये जो दोनों गिर रही ये चीज़ें, घट रही है, उसका क्या कंसिक्वेंसेस, क्या परिणाम हो रहा है। किस पर सर? सर आर्थिक विकास पर और सामाजिक विकास पर। अब ऑब्वियसली बात है, और बट ऑब्वियस बात है कि देखिए, अगर ह्यूमन इन्वायरमेंट ही ख़त्म होने लगे और नेचुरल रिसोर्सेज ही ख़त्म होने लगे तब तो होगा ही आर्थिक डेवलपमेंट, ये कम जाएगा ना बहुत, और सोशल डेवलपमेंट भी कम जाएगा। तो ये बताना था, एड्रेस करना था। ठीक है सर, समझ गए, आगे चलो। कोई लॉजिक थोड़ा ना इसके पीछे। अगला पॉइंट है कि UN ने जब इस कमीशन को इस्टेब्लिश कर रहा था, यूनाइटेड नेशन, तो वो इस बात को रिकग्नाइज़ किया, इस बात को समझा, इस बात को पाया कि यार जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ना, वो ग्लोबल इन नेचर का है। ऐसा थोड़े ना है कि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो सिर्फ पड़ोसी का है या वो सिर्फ मेरा है। यार इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पूरा वर्ल्ड का है। तो उसने ये पाया कि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो ग्लोबल इन नेचर का है, मतलब ग्लोबल नेचर का है। और जो पॉलिसीज़ बनेंगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सर इसकी पॉलिसी क्यों बनेगी? अरे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो सबसे बड़ा तरीका है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ सर, ये पता है। तो जो पॉलिसीज़ बनेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो जैसे कि प्रॉब्लम ग्लोबल है तो इसमें भी तो कॉमन इंटरेस्ट होगा ना सारे नेशन का। वही लिखा है कि इस्टेब्लिशिंग द पॉलिसीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें क्या है कि कॉमन इंटरेस्ट होगा। ऑल द नेशंस का, जितने भी नेशन होंगे सबका कॉमन इंटरेस्ट होगा। ये यूनाइटेड नेशन ने पाया, समझा, तय किया। ठीक है सर, आगे चलो। ये कमीशन चला था 1983 से 1987 तक। और जैसा कि हर कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है किसी खास पर्पस के लिए, और कुछ कमीशन लास्ट में अपनी रिपोर्ट देती है, वैसे ही इस ब्रंटलैंड कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट दी। कब दी सर रिपोर्ट? 1987 में। ओके सर। और जानते हैं उस रिपोर्ट का नाम क्या था? उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। वाओ, क्या नाम है!
सर ये एक रिपोर्ट थी सर, उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है सर, 1987 में इस कमीशन ने फाइनली एक रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। और उसके बाद, अरे यार जगह नहीं है दिखाने की, रुको रुको रुको। अब बात है कि ये जो रिपोर्ट थी जो भी, ये किस चीज़ से डील करती थी, मतलब क्या बताया इस रिपोर्ट ने, क्या समझाया इस रिपोर्ट ने, किस चीज़ के साथ डील किया? तो इसने डील किया, वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर उसी की तो पॉलिसी बना रही थी ये, क्योंकि इसने कहा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम है, उसके लिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसी बनाएंगे जिसमें सबका इंटरेस्ट होगा। तो इसने इस रिपोर्ट में बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में और उन पॉलिसीज़ के बारे में जो चेंजेस की ज़रूरत है, मतलब व्हाट आर द चेंजेस रिक्वायर्ड इन द पॉलिसीज़, व्हाट आर द चेंजेस नीडेड इन द पॉलिसी फॉर अचीविंग दैट मतलब अगर कहीं पर दैट लिखा हो ना, तो समझ जाना कि वो जो पहले बात हो रही थी ये उसके बारे में बोल रहा है, ये इंटरप्रिटेशन है, जनरल ग्रामर समझ सकते हैं आप। तो इस रिपोर्ट ने डील किया, एक नंबर था सस्टेनेबल डेवलपमेंट और दूसरा था चेंजेस इन पॉलिसी नीडेड फॉर अचीविंग दैट। ठीक है सर, समझ गया। और देखिए आप लोग चाहे तो इसे ना स्क्रीनशॉट लेकर ऐसे ही बना लीजिए। ऐसे बनाने से क्या है ना कि मतलब दिमाग में छप सा जाता है, और आप खुद बनाएंगे तो फिर आपको फिर रट्टा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं, आ जाओ लाइट। अब इस कमीशन ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दिया था पूरे वर्ल्ड को, एक बहुत ही मॉडर्न डेफिनेशन, एक बहुत ही क्वाइट वेल नॉन डेफिनेशन दिया था, बहुत ही प्रचलित, बहुत ही सुप्रसिद्ध, ऑफन साइटेड। सर ये क्या है? ऑफन मतलब होता है हमेशा, मतलब लगभग ऑलवेज, और साइटेड का मतलब होता है उसको रेफ़र करना। मतलब जैसे अगर आपसे कोई कुछ पूछता है और आपको नहीं पता है तो आप क्या करते हैं, किसी चीज़ की रेफरेंस ले लेते हैं, किसी का रेफरेंस ले लेते हैं और बोलते हैं उसमें ऐसा लिखा हुआ है, रेफरेंस लेते हैं ना। वैसे ही जब भी कभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है तो रेफ़र किया जाता है इस कमीशन के दिए हुए डेफिनेशन को। भाभी आरती के लिए आ रहे हैं, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ओफन साइटेड मतलब आज के टाइम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो भी डेफिनेशन दिया जाता है या उसके बारे में बताया जाता है, पूछा जाता है कि क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इस डेफिनेशन को रेफ़र कर दिया जाता है। अब आइए देखते हैं क्या था इस डेफिनेशन में, क्या है इस डेफिनेशन में। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमेशा आता है, मतलब ये जानना ही चाहिए हर किसी को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक डेवलपमेंट है सर। सर क्या चीज़ें सिर्फ बढ़ना ही डेवलपमेंट है? नहीं सर, कभी कभी चीज़ें का घटना भी डेवलपमेंट है। वो तो डिपेंड करता है नीड पे ना, प्रोग्रेस पे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट, ठीक है सर, ये एक डेवलपमेंट है दैट मीट्स, जो पूरी करे द नीड्स, ज़रूरतों को। डेवलपमेंट वो विकास जो पूरी करे ज़रूरतों को ऑफ द प्रेजेंट की। ओहो सर, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं? अभी अधूरा है ये, आगे तो पढ़ो। डेवलपमेंट जो पूरी करे ज़रूरतों को प्रेजेंट की, विदाउट कंप्रोमाइजिंग, अरे विदाउट कंप्रोमाइजिंग एबिलिटी, क्षमता, विदाउट कंप्रोमाइजिंग एबिलिटी किसकी? फ्यूचर जनरेशन की, हमारे आने वाले जनरेशन की। मैं बताऊं आपको, टीवी में एक एडवर्टाइज आता था, एक ऐड आता था जिसमें एक फादर अपने सन के साथ गाड़ी से, अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं और गाड़ी जो है वो ट्रैफिक पे रुकती है, सिग्नल का वेट कर रही होती है। तो उस वक्त वो अपनी कार को ऑन रखते हैं। तो उस वक्त उनका जो बेटा होता है वो बोलता है कि पापा मैं ना बड़ा होकर साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोलूँगा। तो उसके पापा शॉक्ड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं कार लेके घूम रहा हूँ, इसे घुमा रहा हूँ, इसके सपने बड़े होने चाहिए, और ये सोचता है कि साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोलूँगा। तो
पिता उससे पूछता है कि ऐसा क्यों? तो बेटा बोलता है कि जिस तरह से आप लोग पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो ये बचेगी ही नहीं, तो तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। वो आदमी शॉक्ड हो जाता है और फिर अपनी गाड़ी को बंद कर देता है वहाँ पर ट्रैफिक पे। तो वैसे ही आप अगर पेट्रोल को इतना यूज़ करेंगे, आज इतना यूज़ करेंगे कि अगर वो बचे ही ना फ्यूचर के लिए, तो दिस इज़ नॉट एन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भले वो डेवलपमेंट हो जाएगा कि आप अपने लिए पूरा निकाल लो उसे, आपके लिए डेवलपमेंट है, बट दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन करने की एबिलिटी, सस्टेन मतलब होता है टिकना, बने रहना। सस्टेन करने की एबिलिटी, अगर ये एबिलिटी ही ख़त्म हो जाए तो कहाँ से हुई वो सस्टेनेबल। आखिरी पॉइंट, ये पॉइंट आई थिंक सेकंड पे होनी चाहिए थी, और ये है नामकरण। इस कमीशन का इतना खतरनाक नाम ब्रंटलैंड कमीशन कैसे पड़ा? देखिए, ब्रंटलैंड जो है नाम है एक इंसान का जो थे, नॉर्वे देश सुना है आपने? नॉर्वे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ये। उनका नाम था ग्रो हार्लम ब्रंटलैंड। और इनकी जो साइंस और पब्लिक हेल्थ, इस पे पकड़ बहुत अच्छी थी, और पकड़ बहुत अच्छी होने के चलते इन्हें चेयरमैन बना दिया गया इस कमीशन का। और क्योंकि मतलब इन्हें सम्मान देने के लिए ये चेयरमैन थे, इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम पड़ गया ब्रंटलैंड कमीशन। वैसे पहले इसे वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कहा जाता था। आप इसे उतार लो, ठीक है, ये एक पॉइंट बन जाएगा, ये एक पॉइंट बन जाएगा। इनका नामकरण कैसे हुआ कि ब्रंटलैंड कमीशन जाना जाता है बाय द नेम ऑफ इट्स चेयरमैन। चेयरमैन का नाम क्या था? ग्रो हार्लम ब्रंटलैंड, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे। आई थिंक क्लास थोड़ा फास्ट हो गया लास्ट में, जो भी हो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आरती का टाइम हो गया, बाय बाय।